आज की डेट है 16 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट लेवल रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे हमारे द्वारा दी गई लर्निंग आप लोगों को हेल्प कर रही है चार्ट स्टडीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि हमारी सारी स्टडी चार्ट के बेसिस पे होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उन स्टडीज़ को आप भी सीखें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए यूज करें। और स्पेशली हमारी बातों को बिल्कुल न्यूज़ के जैसा नहीं लेना है, बिल्कुल आपने इन चीज़ों से सीखने की कोशिश करना है। तो अगर नए हैं चैनल पे, आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे और अपने अनुभवों को कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ज़रूर शेयर करके जाएंगे पॉजिटिव मैनर में। और मैं बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि बीच में दिन में टाइम टू टाइम हम वहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से या हमारे मैसेजेस के माध्यम से मार्केट्स की अपडेट आपको देते रहते हैं, जो कि रियल टाइम आपको बाज़ार को समझने में और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। बैक टू बैक चौथी ग्रीन कैंडल क्या इस वीक गोल्ड की बाजार में बन पाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी बना हुआ है। क्योंकि आज हमारा दिन हो गया है बृहस्पतिवार का, ओनली आज का ट्रेडिंग सेशन और कल का ट्रेडिंग सेशन, दो ट्रेडिंग सेशन हमारे पास बचे हैं। और कैंडल बिल्कुल ग्रीन खड़ी है, बिल्कुल एलिफेंट वाली कैंडल बनी है और बुलिश डोमिनेशन के साथ ये कैंडल बनी हुई है। अभी मैं बोलूं कि वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट वीक का अगर हम क्लोज देखें तो लास्ट वीक का क्लोज था 4750 के आसपास। जबकि आपको पता है वीकेंड में एक न्यूज आई थी कुछ तो भी, ये ईरान और जो वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ, यानी कि इस्लामाबाद में जो मीटिंग होने वाला था उसका फेलियर का, उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, तो ये गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था 4677, यानी कि लगभग लगभग मान के चलिए अपनी क्लोजिंग से 70-75 डॉलर डाउन वहां पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। लेकिन गैप डाउन होने के बाद आज देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन तो कंप्लीट हो गए हैं। ये कंप्लीट 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने पिछले वीक के क्लोजिंग को भी काट दिया ऊपर की तरफ। जो क्लोज था 4750 उसके भी बाजार ऊपर निकल गया, और जो पिछले वीक का हाई था 4857 उसके भी बाजार ऊपर निकल गया, और बाजार ने हाई लगा दिया 4871 का। तो क्लियर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक जितने भी हमारे ट्रेडिंग सेशन हुए हैं पूरे वीक में बुल्स ने अपना दबदबा यहां पर बना के रखा हुआ है। ठीक है, इस चार्ट पे मैं फिर से आऊंगा, एक बार आपको छोटे टाइम फ्रेम पर हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको क्या चीजें बताई थी गोल्ड के चार्ट के ऊपर, तो कल मैंने आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर क्लियर एक रेजिस्टेंस लेवल बताया था 4800 से 4850 का। मैंने बोला था कि मार्केट जब तक इस जोन को होल्ड कर रहा है मार्केट के चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है। ये उस समय कल की बात थी, और मार्केट ने देखा, आपने देखा मार्केट ने हाई लगाया था 4871 का और मार्केट ने लो बना दिया 4792 का। और कल मॉर्निंग का आप सेशन देखोगे मेरे ख्याल से 4850 इस तरीके के भाव चल रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था। उसके बाद मार्केट ने कल मूवमेंट भी दिया नीचे की तरफ, क्योंकि कल पूरा दिन कंप्लीट साइडवेज का दिन रहा है। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा बिल्कुल कोई मूवमेंट कल रही नहीं है। छोटे से 20-30-40 डॉलर के बीच में गोल्ड की मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो हम अपने व्यू को आज थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, यही चीजें आपको भी करनी है, इसी में रियल टाइम आपको ये चीजें करके बता रहा हूं। ठीक है, कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पहले सपोर्ट एरिया समझिए, क्या सपोर्ट एरिया रहने वाला। आज के लिए हमारा सपोर्ट एरिया रहने वाला है 4780 से लेकर 4810। मार्केट बिल्कुल उसके उधर के उधर ही खड़ी है, और अभी मुझे लग रहा है, ठीक है, अभी मुझे लग रहा है क्योंकि अभी बेस बन चुका है यहां पर, कल ये बेस नहीं था।
ठीक है, उसके हिसाब से मैंने बोला था कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो बाजार ऐसे मूवमेंट कर सकता है, लेकिन आज ये बेस हमको क्लियर दिख रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, बाजार जब तक 4780 के नीचे नहीं आता है तब तक ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 4780 के नीचे आएगा तो कल जो मैंने आपको व्यू दिया था सेम उसी तरीके से फिर चीजें हो सकती हैं। तो इसी चीज को आपने सीखना है खुद से। आप जब रियल टाइम प्राइस मूवमेंट करती है ना, जैसे आज मॉर्निंग में समझिए आपने कोई अनुमान लगाया कि भैया अपने आपकी स्टडी के आधार से बाजार को ऐसा मूवमेंट करना चाहिए, फिर 2-3 घंटे बाद बाजार ने कोई मूवमेंट दिया ऊपर नीचे, तो क्या अभी भी जो चीज हम सोच रहे थे सुबह वो चीज इंटैक्ट है या उस चीज में कुछ अपडेशंस आ गया है? ये अपडेशंस करना आपने सीखना है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें सीखने के लिए बोलता हूं, क्योंकि चार्ट एनालिसिस क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, इट इज नॉट सर्टेनिटी। ठीक है, बाजार तो देखो जिधर जाना है उधर जाएगा। उस बाजार की मूवमेंट को समझने के लिए हम चार्ट्स को यूज करते हैं, बाजार कैसे मूवमेंट करता है। आज चलो आपको थोड़ा सा आपको लर्निंग देते हैं, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी अनुभवी है उनको थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन जो बेसिक लेवल पे हैं उनको सीखने के लिए मिलेगा। मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, हाउ मार्केट मूव। क्या चार्ट से बाजार मूवमेंट करता है? मार्केट मूवमेंट करता है सप्लाई एंड डिमांड से। ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में बेचने वाले लोग बेचने वाली जो पावर है वो कंट्रोल करेगी तो बाजार नीचे आएगा। बाजार में अगर खरीदने वाली पावर बढ़ेगी तो बाजार ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिक्स का ये नियम है, सप्लाई एंड डिमांड। अब ये ऊपर नीचे जो ये सप्लाई डिमांड की जो चीजें होने वाली है, कैसे होगी, कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड हो सकता है आपके किसी भी इकोनॉमिकल इवेंट से। ठीक है, जैसे समझिए कोई जॉब का डेटा आ गया, कोई इकोनॉमी जीडीपी का डेटा आ गया, कोई बैंक का रेट का ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, या कोई भी इकोनॉमिकल चीजें जो चेंज होती है उसके थ्रू हो सकता है, या कोई जियोपॉलिटिकल चेंजिंग हो। अभी जैसे ये वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, या समझिए यूएस में कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, जितनी भी जियोपॉलिटिकल चीजें होती उसके माध्यम से ये चेंजिंग आ सकती है। तो सप्लाई डिमांड जहां पर भी ऊपर नीचे होगा उसके आधार पे बाजार अपने आप को एडजस्ट करेगा ऊपर या नीचे जाने के लिए। चार्ट तो इसमें कहीं भी नहीं आया। तो चार्ट कैसे प्ले में आता है? तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास ताकत है बाजार को ऊपर नीचे ले जाने की, वो लोग अपने पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं, और पोजीशन को बिल्डअप करेंगे डेफिनेटली वो चार्ट्स पे दिखेगा। कोई भी चीज अगर खरीदोगे ना, आप अपने अपने लोकल मार्केट्स में चेकआउट कीजिए। आप अगर किसी चीज के भाव बढ़ने वाले हैं तो आप मार्केट में जाके देखोगे ना, आपको समझ में आएगा क्या चीज महंगा मिल रहा है, क्या चीज सस्ता मिल रहा है, और क्या उसका हिस्टोरिकल था। कोई चीज तो साल भर आपकी 10 रुपए किलो मिल रही थी, अचानक एक महीना आया 25 रुपए किलो मिलने लग गया, तो आपको अनुमान लगता है ना। इसका मतलब क्या है, उस सीजन में उसका डिमांड बढ़ जाता है, या कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजंस होंगे। तो वहां पर तो चार्ट है नहीं, तो यहां पर हम उसको चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब आप चार्ट पे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो तो इन चीजों को आप समझ सकते हो बिना न्यूज वगैरह को देखे। क्योंकि दुनिया में कोई भी शक्ति है, कहीं पर से बाय सेल कर रहा है, तो चार्ट पे अगर भाव ऊपर नीचे जाएगा चार्ट पे तो आएगा ना। तो क्यों ना हम डायरेक्टली चार्ट को देखें। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर है, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको चार्ट एनालिसिस सीखना ही चाहिए। भले आपको न्यूज डेटा पेटा आपको कुछ पता नहीं हो चलेगा, लेकिन चार्ट पे आपको समझ होनी चाहिए बाजार का सपोर्ट कहां पर है, बाजार का रेजिस्टेंस कहां पर है, कहां से यू टर्न हो सकता है, कहां से सीधे गाड़ी जा सकती है। इन सब चीजों को आपको सीखना, आपको आना चाहिए। और यही कार्य हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए कर रहा है। हम कभी भी आपको न्यूज डेटा की कोई बातें नहीं करते हैं, करते भी अगर बात कर भी लोगे तो क्या फायदा, बताओ। इतने सारे आपको न्यूज बताने वाले लोग हैं, क्या होगा उससे, बताओ। कोई न्यूज आ गई, उसने न्यूज सुना दिया, हम न्यूज एंकर थोड़ी ना है, हम न्यूज सुनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं आपको यहाँ पे। न्यूज सुन के न्यूज गूगल करो, आजकल इतने सारे चीजें हैं न्यूज सुनाने के लिए, वहां से आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पर जब तक आप अपने अंदर स्किल लेके नहीं आओगे ना, न्यूज ढूंढना क्या स्किल है, बताओ। न्यूज तो अब कितने, कोई भी न्यूज चैनल खोलो उसमें न्यूज ही न्यूज आ रही है। जब तक स्किल आपके अंदर नहीं आएगा ना, आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन चीजों को समझिए। और स्किल उस चीज में होता है जो चीज सीखने वाली चीज होती है। न्यूज को ढूंढना, न्यूज को सुनना क्या स्किल है, बताओ। ठीक है, समझिए मैं किस गहराई से आपसे बातें कर रहा हूं। जो बुद्धिजीवी हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो बुद्धिजीवी नहीं है नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप
डेली आपके लिए 2 वीडियोज आ रही हैं। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे गोल्ड की वीडियो आ रही है, शाम को 6 बजे आपके लिए सिल्वर की वीडियो आ रही है। किस लॉजिक के आधार पे मैं क्या चीजें आपको बता रहा हूं वो सब सीखने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए, चार्ट पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी इन चीजों में आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के गेम में आपको प्रोबेबिलिटी को अगर अपने फेवर में करना है तो उसको आपको उसका अनुभवी आपको बनना पड़ेगा, तभी उसको अपने फेवर में आप कर पाओगे। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो हम शुरू कर अभी हम अभी मैं बोलूंगा शुरू कर रहे हैं, लोगों का कमेंट आएगा एक्चुअल वीडियो स्टार्ट एट 10 मिनट, मुझे ये बोलने में भी बड़ा वो लगता है, ठीक है। तो जिसको जैसे समझना समझ लेंगे। तो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आज के लिए 4780 4810 गोल्ड की बाजार का, और रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है जो कल के दिन में हाई लगा था 4850। लेकिन मुझे लगता है अगर बाजार इस 4780 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो यहीं से बाजार के अंदर पोटेंशियल है कि बाजार यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है, जो मेरा भी मत है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर 4780 के नीचे अगर बाजार खड़ा होता है ना, तो ये बाजार भी यहां से ये जगह तक जो हमारा लेवल था 4700 के आसपास, यहां तक भी आ सकता है और फिर यहां से इस तरीके के मूवमेंट करेगा। दोनों ही केसेस में मार्केट का बुलिश ही मेरा आउटलुक है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान देना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और वीकली चार्ट पे अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो वीकली चार्ट पे हमारे ऊपर के जो लेवल्स हैं बहुत पेंडिंग है। आपको पता है, मैं क्लियर वे में आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि गोल्ड की बाजार इस लाइन पे जाने की कोशिश करने वाली है आने वाले समय में। अब वो किस तरीके से होगा हम समझेंगे। ये चीज मैं आपको बिल्कुल बॉटम से बोल रहा हूं। जब गोल्ड की बाजार ने ये इतना गिरावट दिखाया था ना, एग्जैक्टली बॉटम 4100 के आसपास हमने बताया था कि मार्केट में ये मूवमेंट आ सकती है। तो ये पेंडिंग है अभी, क्योंकि बैक टू बैक देखो चौथी ग्रीन कैंडल बनने जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। मार्केट इज गेम ऑफ दोनों साइड का प्लेयर, एक साइड के प्लेयर का यहां पर गेम नहीं है। एक बाई करता है एक सेल करता है, तभी तो गेम होता है ना। अब एक ही आदमी खेल रहा है, दूसरा आदमी वो कब तक, ये 3-4 कैंडल लगातार बाई की बन चुकी है। तो एक लाल कैंडल आने के एक्सपेक्टेशन है, इस वीक नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मे भी हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट वीक आएंगी, उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलेंगे आपको शाम को सिल्वर के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।